तो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे और हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के। तो आप लोगों को भी दर्शन करने हैं तो चलो मेरे साथ। और ये हैं डुगू के डैडी। सो डुगू के डैडी हाय कर दो। हेलो हेलो हेलो। डुगू अपने ताऊ की गोदी में बैठा है और ये आ गई हैं उसकी ताई और उसका भाई। तो अब ये दोनों भी बैठ गए हैं और ये है मेरी जेठानी और ये हैं आगे बैठे हैं मेरे जेठ। और हम सब हो गए हैं रेडी चलने के लिए खाटू श्याम बाबा के। और बाबा के दर्शन कर लेना अपने जन्मदिन वाले दिन कितना शुभ होता है। तो कौन कौन है जो तीर्थ धाम पे जाता है अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, और कौन कौन है जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता है अपने फ्रेंड्स घर वालों के साथ और बाहर वालों के साथ, और कौन कौन बाबा के साथ करता है। तो हम तो चले बाबा के साथ सेलिब्रेट करने और डुगू चला रहा है अपने डैडी के साथ में कार। और देखो हम जा रहे हैं, ये देखो इस रास्ते में देखो इतनी पीली पीली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारी सरसों के खेत है इधर रास्ते में। जब हम जा रहे थे ना तो हमें इतना अच्छा लग रहा था, मीन्स मौसम भी इतना प्यारा था। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है और यहाँ पे जगह जगह आपको ढाबे मिलेंगे। मीन्स अगर आप इस रोड से जा रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जो है ये सोचने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आप भूखे रह जाओगे अगर आप घर से कुछ नहीं खा के आए हो या फिर कुछ नहीं लेके आए हो। तो यहाँ पे जो है जैसे मिडिल क्लास के लिए भी, हाई क्लास के लिए भी, सबके लिए जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप के ढाबे बने हुए हैं। यहाँ पे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट भी हैं और छोटे से छोटे ढाबे भी हैं, तो आप इजिली अपना पेट भर सकते हो। और ये देखो डुगू मेरी गोदी में लेटा हुआ है। ये एक्चुअली किसी के पास नहीं जा रहा था, ये बस मेरे ही पास बैठा है। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ पीछे। एक्चुअली मैं पहली बार गाड़ी में पीछे बैठी हूँ तो मुझे हो रही थी बहुत ज्यादा घुटन। और ये देखो गाइस सूरज कितना प्यारा लग रहा है और ये बादलों के पीछे छुप जा रहा है बार 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 बार। और ऐसे देखने में कितना छोटा सा लगता है सूरज, जैसे तो कितना छोटू सा हो, पर ये है बहुत बड़ा। और ये देखो हम यहाँ से जा रहे हैं और पता है गाइस, आपने फेसबुक फ्रेंड जो है, मेरी फेसबुक की जो फैमिली है, उसने मुझे इतनी सारी विशेस दी है, इतनी सारी विशेस दी हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी सुबह सुबह उठते ही सबको देख के। तो सबके लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैंने सबको पर्सनल कमेंट भी करा है थैंक यू, बट कोई कोई रह गया है ना बीच में, उसके लिए अभी मैं सबको धन्यवाद कर रही हूँ। और कौन कौन चाहता है कि मैं उन सबका नाम अपनी नेक्स्ट व्लॉग में मेंशन करूं जिसने मुझे बर्थडे विश करा है, तो इस वीडियो में कमेंट करके बताना। मेरी इस वीडियो पे कमेंट करेगा मैं उसका नाम जरूर मेंशन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो भी कोई रह गया हो जिसको मैंने धन्यवाद ना करा हो अपने बर्थडे की विश के लिए, तो उसको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी डुगू की तरफ से भी धन्यवाद। देखो डुगू कितनी प्यार से देख रहा है। और ये देखो पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ यहाँ आपको पूरे रास्ते में पहाड़, ढाबा, प्यारा सा सूरज का व्यू, मीन्स यही सारी चीजें दिखाई देंगी। पूरा रास्ता बहुत ही प्यारा है। और हम जाके आगे एक ढाबे पे रुके जहाँ इन सब ने तो खाए पकोड़े और चाय। और आपको तो पता ही है मैं तो पकोड़े खाती ही नहीं हूँ, तो मैंने लिए थे पॉपकॉर्न का पैकेट और मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया। और मैं ऐसे बैठी हुई थी कि कोई मुझे भी कुछ दे दो मेरे लायक हो जो। बाकी सबने तो चाय पकोड़े खा लिए थे। और ये था वो ढाबा, मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन किया है। और ये इस लोकेशन पे, मैं आपको लोकेशन भी दिखा देती हूँ। और ये देखो यहाँ पे भी सरसों मिल गई, मतलब यहाँ पूरे ही रास्ते में सरसों ही सरसों उगी हुई है। और ये रहा डुगू अपने डैडी की गोदी में। और ये देखो हम यहाँ तीनों हैं। और मैंने कहा था डुगू के डैडी को आ जाओ मैं आपको वीडियो में कैप्चर करूं, पर उनका ध्यान ही कहीं और था। पर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर लास्ट में उन्होंने देख ही लिया और उन्होंने भी स्माइल दी। और ये सबको हाई कर रहे हैं मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, सबको। और मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लास्ट में मैंने ली लिम्का। और मैंने कहा चलो लिम्का पीते हैं। और मैं अब बैठ गई हूँ गाड़ी में फ्रंट सीट पे, क्योंकि पीछे हो रही थी मुझे बहुत ज्यादा घुटन। और ये सूट मेरा किस किस को अच्छा लगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। और ये देखो हम यहाँ से निकल गए हैं और ये देखो सामने से आपको सूरज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉट हो, बिल्कुल बिल्कुल डॉट। और ये देखो इधर मैंने मेंशन भी करे हैं बोर्ड वगैरह जो बीच बीच में आते हैं। इस बहाने से ना गाइज आप लोग जाओगे अगर खाटू श्याम बाबा के,
तो क्या होगा कि आपको रास्ता भी याद रहेगा। और ये देखो डुग्गू मेरे पास बैठा हुआ है, यहाँ पे डुग्गू के डैडी और पीछे वो पूरी फैमिली बैठी है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, आगे जाके हम सीट चेंज कर लेंगे जब हम वापस आएंगे ना उस टाइम पे। पर फिलहाल जो है मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी पीछे, क्योंकि अभी इस टाइम पे गर्मी है इसीलिए। और आपको पता है गाइस, आज सुबह सुबह मुझे डुग्गू के डैडी ने कैसे विश करा। एक्चुअली रात को 12 बजे, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मुझे इस तरीके से विश करेंगे। हम सारे बैठ के मूवी देख रहे थे और जैसे ही 12 बजे ना, तो डुग्गू के डैडी ने एक चॉकलेट निकाली और मुझे खिलाते हुए विश करा। ओह माय गॉड, मेरी तो आंखों में रियलिटी में आंसू आ गए थे। मुझे पहले नहीं पता था ये खुशी के आंसू किसको कहते हैं। और जब मुझे रात में ऐसे विश कराना, जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कि मुझे लगा शायद ये मेरा बर्थडे भूल गए हैं और अब 2 मिनट है 12 बजने में। तो लेकिन एकदम से 12 बजते ही मुझे विश करा। मेरी रियलिटी में आंखों से आंसू आ गए कि मुझे इस तरीके से विश करा, और मैं रोते रोते एकदम से गले लग गई और मैं हंस भी रही थी और रो भी रही थी। एक्चुअली खुशी के आंसू थे कि इस तरीके से विश किया। और ये देखो इतना प्यारे मौसम में डुग्गू आराम से सो रहा है। इसको मैंने ढक रखा ताकि इसको ठंड ना लग जाए। और डुग्गू के डैडी ने बोला अपनी अपनी वीडियो बनाती हो, मुझे कैप्चर नहीं करती हो। तो मैंने कहा लो आपको मैं पूरा कैप्चर करती हूँ। ये देखो डुग्गू के डैडी। और ये शर्ट बताना गाइस कैसी लग रही है, एक्चुअली ये मेरी पसंद है। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं आगे। एक्चुअली हम बीच बीच में बहुत बार रुके थोड़ा चाय नाश्ते के लिए। एक्चुअली हमारे साथ जो फैमिली थी उनको जो है चाय पीना बहुत पसंद है, वो बार बार थोड़े थोड़े मतलब डिस्टेंस पे रुक के चाय पी रही थी। तो इसीलिए हम आगे फिर से रुक जाएंगे एक बार चाय पीने के लिए दोबारा से। पर ये देखो व्यू देखो इस रोड का, कितना प्यारा है सनसेट व्यू। और ये देखो हम जहाँ रुके वहाँ औरतें हुक्का पी रही थी। एक्चुअली गाइस मैंने पहली बार देखा है ऐसा सीन कि औरतें ऐसे बैठ के बाहर हुक्का पी रही हो। और ये देखो चांद, अब चांद भी वैसे ही दिख रहा है जैसे सूरज दिख रहा था। और मैंने दीदी को बोला बाहर निकल के देखो एक बार चांद, तो वो भी बाहर निकल के देखो झाँक झाँक के चांद को देख रही है। तो ये था हमारा चांद का व्यू। उसके बाद में हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और ये है लोकेशन। और आप लोग रास्ता याद करते रहना कि यहाँ से खाटू श्याम बाबा के कैसे जाना है। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और वहां से निकल के हम इस रास्ते से आए हैं। और ये देख लो आप पूरा रास्ता। और ये देखो ये है लक्ष्मी, आप इधर की तरफ देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो इसी रास्ते से हमें चलना है आगे की तरफ सीधा सीधा। क्या, और ये देखो मेरे साथ में मैं अकेली नहीं हूँ, सभी हैं। ये रे डुग्गू और उसके डैडी, और इधर पीछे की तरफ में और भी मेरी जेठानी जो है और उनका बच्चा वो चल रहा है। और जो भैया थे वो आगे आगे चल रहे हैं, वो हमें रास्ता गाइड कर रहे हैं। तो देखो रास्ते में बहुत सारी चीजें आएंगी। ये देखो विश्राम गृह, ये खाटू श्याम जी के नाम से यहाँ विश्राम गृह है, मीन्स ये धर्मशाला है। हम यहाँ पे रुक सकते हैं। सीधे आने के बाद में हमें इस साइड से मुड़ना है। ये देखो यहाँ पे श्यामा स्वीट्स वगैरह हैं, हमें इस रोड से अंदर जाना है। यहाँ पे ये बाबा है, इधर वो, इधर श्री श्याम कलेक्शन है। ये देखो यहाँ से हमें जाना है। यहाँ पे देखो कितने सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मीन्स हम एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। ये देखो श्याम बाबा की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे देखो सब ऐसे बैठे हुए हैं, मीन्स देखो डुग्गू अपने डैडी की गोदी में है और हम लोग चल रहे हैं। और ये देखो यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। और ये अग्रवाल टावर है, हम यहाँ से हमें जाना है। और ये रास्ता है गाइस बाहर निकलने का। पर हम इतने ज्यादा लेट हो गए थे ना कि हमें यहीं से ही अंदर जाना पड़ा। हमने सोचा हम यहाँ से शॉर्टकट लेके चले जाएंगे, पर गाइस ऐसा हो नहीं पाया। और ये देखो इसके सामने कितनी सारी दुकानें हैं। एक्चुअली हम यहाँ से शॉर्टकट लेके जाना चाहते थे, पर क्या हुआ हमने यहाँ पे जूते चप्पल उतारी अपनी अपनी और हम यहाँ से जाने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी की क्या हुआ। तो चलो चलते हैं आगे, फिर सुनेंगे मेरी स्टोरी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि आगे भैया ने बात कर लिया। एक्चुअली भैया भी पुलिस में है, तो हमने सोचा कि उन्होंने आगे जाके पुलिस से बात कर ली होगी कि हमें जाने दो अंदर। पर एक्चुअली क्या हुआ कि उन लोगों ने मना कर दिया। और ये देखो ये सारे इधर खड़े हुए हैं ना, ये सब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है और हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और ये देखो उधर से उन्होंने हाथ कर दिया कि वहां से उधर चले जाओ। हमें अब पीछे से घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता गाइस बंद कर दिया पुलिस वालों ने।
इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ से नहीं खोला। और ये देखो हम यहाँ से फटाफट भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें तो पहले लगा था कि वहीं से ही हमारी एंट्री हो जाएगी तो दर्शन हमारे हो जाएंगे, पर यहाँ तो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, तो इसलिए हम भागते भागते जा रहे थे फटाफट। पर मैंने फिर भी वीडियो एक कैप्चर कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी देखो हम यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, अगर भूखे हैं तो हम यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। और हम यहाँ आ गए हैं श्री राधे कृष्णा चाट भंडार। ये देखो हमारा यहाँ से, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि हम यहाँ से कैसे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली फोन मेरा गिर गया था, उसके बाद में हम यहाँ से हम निकल रहे हैं। और सामने देखो वहाँ पे ये होटल है, ठीक है। यहाँ से हमें निकलना है इसी वाली गली से, ठीक है। मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है खाटू श्याम पहली बार जा रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या फैमिली के साथ में तो हमेशा जाते हैं, पर अकेले पहली बार जा रहे होते हैं, या फिर कुछ लेडीज होती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम दिन में आते हैं तो हमें सब याद रहता है, लेकिन रात में आते हैं तो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं रास्ता। तो आप इस वीडियो को चला के देख सकते हो, रास्ता कुछ कुछ आपको पूरा सेम मिलेगा। तो हम इधर से देखो भैया को आप देख सकते हो, वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमें जाने दो अंदर, उनसे बात करवा रहे हैं किसी की। और हम सब यहाँ ऐसे खड़े होके वेट कर रहे हैं, देखो हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि काश ये मान जाए और हमें जाने दे। और वो मान गए हैं, और हमारी वजह से जितने भी वहाँ पब्लिक खड़ी थी सबको ही अंदर जाने के लिए अलाउड कर दिया। हम लोग भी फटाफट फटाफट भागे अंदर, कहीं इतनी भीड़ देख के ये लोग वापस से बंद ना कर दें। और वैसे भी टाइम हो चुका था बाबा का मंदिर द्वार जो है वो बंद करने का, इस वजह से देखो लोग कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। और हम भी देखो ये रहे सारे लोग, हम भी फटाफट फटाफट चलते भाग भाग के, ताकि हम भी टाइम से पहुंच जाएं। और ये देखो यहाँ पे भी है पूरा सब कुछ, यहाँ पे भी पूरी ऐसी मार्केट है, हम यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ जगह जगह हम प्रसाद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर मार्केट देख ली कि हम यहीं से ही प्रसाद लेंगे, यहाँ हम किसी भी गली में घुस जाएंगे, कोई पतली से पतली छोटी से छोटी भी गली होगी ना, हर जगह हमें प्रसाद मिल जाएगा, हर जगह प्रसाद मिलेगा। देखो डुगू के डैडी कह रहे हैं मुझे भी तो दिखा दो, मैं भी तो आया हूँ मंदिर में, तो मैंने उन्हें भी दिखाया। और उसके बाद में हम इस वाली रो में लगे जो बिल्कुल खाली थी, और ये देखो इस साइड भी प्रसाद मिल रहा है। मीन्स प्रसाद की तो कोई यहाँ पे कमी ही नहीं है, हर जगह प्रसाद मिलता है, बहुत सारी दुकानें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी दुकानें, प्रसाद तो आप कहीं से भी ले सकते हो। और ये देखो हम इस रो से चलते हुए आगे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, ये रहा हमारा प्रसाद, और हम लोग निकल गए हैं आगे की तरफ। हम जल्दी 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए। हमें तो लगा था ये रो पूरी खाली मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग तो पूरी खाली थी, पर ये आगे जाके कंबाइन हो रखी है, और कंबाइन होने की वजह से जो है यहाँ पे बहुत भीड़ है। ये देखो भीड़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये हम इधर लाइन में लगे हुए हैं, ये पूरी भीड़ देखो। एक्चुअली गाइस वो तो हम 3 तारीख को गए थे यहाँ पे, तो हमें फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिली, पर अगर हम 1 तारीख को जाते ना तो हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला था। ये देखो हारे का सहारा, एक बार आप सब मेरे साथ बोलना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और प्लीज एक बार कमेंट में सब जल्दी जल्दी लिख देना खाटू श्याम बाबा की जय, ठीक है। हर कोई जो है एक बार खाटू श्याम बाबा को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि ऐसा सुना है मैंने कि जो है कलयुग के देवता हमारे खाटू श्याम बाबा ही हैं, ठीक है। तो इनकी क्या स्टोरी है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने मेन लाइन तो यही सुनी है। तो किस किस को इसकी स्टोरी पता है कि क्यों ये कलयुग के देवता बने हैं, क्यों ऐसा कहा गया है कि खाटू श्याम बाबा ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर कोई देवता भी उनका चेंज नहीं कर सकता जो उन्होंने एक बार कह दिया, ऐसा क्यों कहा गया है? किस किस को इसकी स्टोरी पता है प्लीज मेरे को एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और ये देखो जल्दी जल्दी दर्शन कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना कैप्चर करना मना किया गया है। ये देखो गाइस आपके चक्कर में जो है मैंने भी अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई, और यहाँ पे प्रसाद अब की बार अलाउड नहीं था, मुझे नहीं पता कितने टाइम से अलाउड नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं प्रसाद डाल देती हूँ, यहाँ प्रसाद की जगह बनी हुई है। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सब मुझे देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे प्रसाद डाल रही हूँ, और ये मैं चलती हूँ आगे। एक्चुअली देखो मेरे बालों का क्या हो रखा है, क्योंकि मैंने सिर पे चुन्नी रखी हुई थी, बाल थे मेरे खुले और ये पूरे उलझ गए।
आप लोग मुझे बताना मैं अपने बालों में क्या लगाऊं, बहुत ज्यादा उलझते हैं मेरे बाल। और ये मैं यहाँ से बाबा को प्रणाम करते हुए कि कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करना। और हम निकल गए बाहर की तरफ। आप लोगों को याद हो तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम अंदर घुसे थे, और मैंने आपको बताया था कि ये बाहर जाने का रास्ता है। और हमने पहनी अपनी अपनी चप्पल, और डुगू के डैडी ने एक जूता अपना इधर रखा और एक जूता पीछे की साइड रखा ताकि कोई ले ना जाए। तो ये है हमारी पूरी फैमिली, हम लोग यहाँ खड़े हैं और अब हम चलते हैं आगे शॉपिंग करने। हमने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करी। ये मैंने यहाँ से 2 कड़े लिए थे और जो कि मुझे पड़े 250 रुपये के। 250 रुपये के 2 कड़े थे। एक्चुअली इनके पास में और भी थे पर मेरा साइज नहीं था, तो ये जो बीच में गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, मैंने ये वाले कड़े लिए थे। उसके बाद में मेरा मन हुआ छल्ली खाने का, क्योंकि हो रही थी ठंड, मुझे खाना था कुछ गरम गरम, तो मैंने खाई छल्ली। और उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन हो गया डैमेज। फिर मैं आगे खाने की और शॉपिंग की कुछ वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद में मैंने लास्ट में फ़ोन अपना गाड़ी में चार्ज करा और हम यहाँ से निकले। और अब ये देखो धुंध देख लो गाइस। एक्चुअली पहले तो और भी ज़्यादा थी। उसके बाद में हमने ऊपर का सनरूफ खोला, थोड़े से उससे हवा लगी, बीच बीच में एसी ऑन करा। एक्चुअली इस गाड़ी का हीटर खराब हो रखा था, इस चक्कर में हीटर नहीं चल पाया। और ये देखो इतनी धुंध में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है गाइस। जो लोग रात में ड्राइविंग करते हैं, मीन्स जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, और भी कई लोग होते हैं जो रात में अपनी नाइट शिफ्ट करते हैं, ड्राइविंग वगैरह करते हैं, भाई वो लोग मैं आपको पहले ही बता दूं, या आप लोग भी अगर रात में अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं ना, तो अपनी गाड़ी में एक आलू और एक चाकू रख के लेके जाना। अपने शीशे पे आलू रगड़ देना ताकि जो है शीशे पे धुंध ना जमे और आप लोग आराम से जाएं। और किस किस को ये वाला हैक पता था ये भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो धुंध इतनी है, ऊपर सनरूफ भी जमा हुआ है, सामने वाला मिरर भी पूरा धुंध से जमा है और साइडों के मिरर भी धुंध से पैक है, कुछ नहीं दिख रहा है धुंध में। अगर आप इस पे आलू लगा दोगे ना तो शीशे पे धुंध नहीं जमेगी और आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो गाइस नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग अपनी फैमिली को लेके जाते हो तो ये चीज़ें जरूर करना। और अब देखो हम मॉर्निंग में उठ गए हैं सुबह और डुगू फोन के लिए रो रहा है। आज है मेरे पापा का जन्मदिन, तो प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी मेरे पापा को भी विश कर दो और ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहो, हमारे साथ बने रहो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे, और शेयर कर देना मेरी वीडियोस को। और आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और एक बार जल्दी से बोल दीजिए खाटू श्याम बाबा की जय।